कंप्लीट बताऊंगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान में किस तरीके से नोट्स बनाए थे। मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका कहीं हद तक सिलेक्शन रुक जाए इसके कारण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट है। और फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ज्यादा गोल्डन चीज बताता हूं, और ये तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। अगर आपने क्लियर कट ये मान लिया कि नोट्स तो हमें बनाने ही नहीं है, तो शायद आप बहुत बड़े नुकसान के अंदर में रहोगे। तो ये आपका गेम चेंजर हो सकता है अगर आप इसके अंदर में नोट्स बना रहे हो। तो प्रिपरेशन के दौरान या वीडियो लेक्चर के दौरान में नोट्स बनाना या ना बनाना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर में। मे बी पॉसिबिलिटी कि आपका कहीं हद तक सिलेक्शन रुक जाए इसके कारण। इसका आंसर जो है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करता है, टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है, किस सिचुएशन में आपको नोट्स बनाने चाहिए और किसमें नहीं। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं इस वीडियो के दौरान में, और मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान में किस तरीके से नोट्स बनाए थे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको इस तरीके का दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूं। बिफोर डिस्कशन आप नोट्स बनाओ या ना बनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट रहने वाले। आप पूरे 2 साल के दौरान पढ़ते जाओगे और फाइनली जाकर 2 साल के बाद अगर आपका एक टेस्ट होने वाला है, आपको नहीं पता कि उसके अंदर में आप अच्छा परफॉर्म करोगे या बुरा। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो एक ऐसा रेप्लिका प्रोवाइड करता है कि आप अपने प्रिपरेशन को हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर में जज कर सकते हो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए मैं आपको दिशा पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर बुक रिकमेंड करूंगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज 46 प्रीवियस ईयर IIT JEE एडवांस्ड बुक। इसके अंदर में आपको मेंस के भी 11 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। इसके अंदर में आपको प्रॉपर इंडेक्स मिल जाता है जिसके अंदर में सारी चीजें समराइज कर रखी है। इस बुक का एक सबसे अच्छा हाईलाइट मुझे ये लगता है कि ये कंप्लीटली एररलेस है। कंप्लीट एनालिसिस, कौन से साल में कितने नंबर पे कितनी रैंक बनी थी, विद प्रॉपर कौन से क्वेश्चन टाइप से कितने क्वेश्चंस आए थे। चैप्टर वाइज कंप्लीट एनालिसिस मिलता है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज उसी पर्टिकुलर चैप्टर में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं विद डिटेल सोल्यूशन, और सोल्यूशन भी जितने दिए हुए हैं वो सारे एररलेस है। तो बहुत कम समय के अंदर में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अलॉन्ग विद फिजिक्स, ये बुक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में अवेलेबल है। पूरे प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। सो दिस बुक इज अ मस्ट फॉर ऑल JEE and JEE एडवांस aspirants. So if you want to purchase this book, link is in the description. अब टॉपिक पे वापस आते हैं। जब आप फाइनली JEE की एग्जाम लिखने जाओगे तब उसके साथ आप अपने नोट्स तो लेके जा नहीं सकते। जो भी सारा कुछ आप लेके जाओगे वो है आपका दिमाग, और सारी चीजें उसी के अंदर में सेट रहनी चाहिए और उसी को आप पेपर में उतारोगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नोट्स कंप्लीटली इररिलेवेंट है। देखो, आपको लेक्चर्स के दौरान में जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है उन सबको एक साथ दिमाग में तो नहीं उतारा जा सकता। इतना इंटेलिजेंट कोई नहीं है कि उसने वीडियो लेक्चर देखा, क्वेश्चन सॉल्व किए और उसी टाइम पे सारा कंसेप्ट, सारे फॉर्मूलेज उसके दिमाग के अंदर में सेट हो गए, और जब वो एग्जाम लिखने जाएगा तब उसको सारी चीजें आ रही है। इसलिए जो नोट्स होता है वो टाइम टू टाइम अपने प्रिपरेशन को अपने दिमाग के अंदर में प्रोग्राम करने के काम आता है। उसको स्टेप बाय स्टेप दिमाग के अंदर में फिट कैसे करना है, इसलिए नोट्स काम आते हैं। इसलिए नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन कुछ गलत स्टेप होते हैं और कुछ करेक्ट स्टेप। अगर हम गलत स्टेप की सबसे पहले बात कर ले, मैं कुछ सिचुएशन डिस्कस करता हूं, उसे आप इमेजिन करने का ट्राई करना और उसे रिलेट करने का ट्राई करना। देखो, आप लेक्चर के अंदर में बैठे हो, सामने में किसी फॉर्मूले की डेरिवेशन चल रही है। जब वो फॉर्मूला डिराइव हो गया तब आपको 80 to 70% तो पता है वो फॉर्मूला कहां से आया, लेकिन आपको 100% क्लियर नहीं है। तब अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपका दिमाग आपको ये कहता है कि पहले मैं सारे स्टेप्स जो है वो नोटबुक के अंदर में लिख लेता हूं और उसके बाद में जाकर उसको समझ लूंगा। कभी भी आप ये ट्राई नहीं करोगे कि पहले 100% बैठ के उसको समझ ले और नोट्स हम बाद में बना लेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसे लगता है कि ये स्लाइड्स चेंज हो जाएगी और हमारे पास टाइम नहीं बचेगा नोट्स बनाने का। और यही तरीका कंप्लीटली गलत है, क्योंकि बाद में अगर आपको PDF मिल रही है जिसके अंदर में सारी चीजें डिराइव करके रखी होगी, हर एक स्टेप लिख रखी होगी, तो उसको आपको आपकी बुक के अंदर में लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहले तो लेक्चर के अंदर में फोकस करो कि हर एक चीज जो डिराइव की जा रही है वो कहां से आ रही है, हर एक फॉर्मूला जो लिखा जा रहा है उसका लॉजिक क्या बन रहा है, जो क्वेश्चंस के अंदर में अलग अलग रिलेशंस यूज किए जा रहे हैं वो रिलेशन आ कहां से रहे। पहले सबसे पहले तो 100% हमको ये फोकस करना है। अब बात करते हैं जो करेक्ट स्टेप होती है नोट्स बनाने की। देखो, जितने भी लॉजिकल चैप्टर से इनके अंदर में नोट्स का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आपको लेक्चर के अंदर में लॉजिक समझ में आ गया, उसके बाद फिर आपको सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना है और 2-3 रिलेशन याद रखने कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो ये फॉर्मूला लगेगा, वैसी हुई तो वो फॉर्मूला लगेगा। लेकिन वही जो इलॉजिकल सब्जेक्ट्स है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, कई हद तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इसके अंदर में आपको बिना कुछ लॉजिक के बहुत सारी चीजें कभी कभी याद रखनी होती है, या आप कह सकते हो रट्टा मारना होता है। तो जितने भी थ्योरेटिकल या लॉजिकल सब्जेक्ट्स है, इसके अंदर में ट्राई करो कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे, और अगर कुछ टीचर ने इंपॉर्टेंट नोट बताया कि ये कंडीशन आएगी तो ये फॉर्मूला लगाओ, अगर ऐसा है तो इसको डीप में जाके सॉल्व करो, वो सारी चीजें लिखोगे जो आप शायद बाद में जाकर भूल सकती हो। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ये आपका गेम चेंजर हो सकता है अगर आप इसके अंदर में नोट्स बना रहे हो तो, क्योंकि सामने जाने के बाद में ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में आपका अगर एक चैप्टर भी अटक जाता है तो उसके कारण आपका जो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरी फ्लॉप हो जाएगी। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ही होगी, क्योंकि इसके अंदर में आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगाना फॉर्मूला या कैलकुलेशन के ऊपर में, अगर आपको वो चीज का आंसर पता है ना ही इसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। और अगर आपको आंसर आता है तो आप विद इन 10 सेकंड उसको मार्क करके आगे जा सकते हो। वहीं जो आपको मैथ्स और फिजिक्स के अंदर में उसको 2 से 3 मिनट सॉल्व करने के ऊपर में लगाना होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर में अगर आपका एक भी चैप्टर छूटा, अगर आपका छोटे से भी कंसेप्ट के अंदर में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम रह गई तो सामने का एक भी चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। और इस चीज को मैंने टैकल किया था नोट्स बना के। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि 100% आपको पढ़ाया गया, उसके बाद में हर एक चीज के अंदर जो छोटे छोटे रिलेशन निकल के आते हैं, जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है, आयनिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए कुछ अलग ट्रेंड यूज कर रहे हैं, इसके लिए कुछ और चीज यूज करनी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे पोलराइजिंग पावर के लिए कैटायन की साइज छोटी होनी चाहिए, वही पोलराइजेबिलिटी के अनायन की साइज मैटर करेगी, वो बड़ी होनी चाहिए। तो ये हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को दिमाग के अंदर में याद रखना तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। जब आप इसको अगेन एंड अगेन 50 से 100 बार रिवाइज करोगे तब जाकर ये आपके दिमाग के अंदर में फिट हो जाएगा नेचुरली। और इसके लिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर एक पॉइंट जहां पर आप क्वेश्चन के अंदर में अटकोगे, आप बार बार जाके पूरी पीडीएफ रिवाइज नहीं कर रहे होंगे कि ये कंसेप्ट कहां लिखा हुआ है, आयनिक कैरेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ट्रेंड देखना होता है। अगर आपने इसकी शॉर्ट नोट्स बना रखे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती है। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हम ट्राई करेंगे कि हमको ज्यादा से ज्यादा हर एक के शॉर्ट नोट्स बना के रखने, जितने भी ट्रेंड है या कौन सी चीज किसको प्रोपोर्शनल है, ये सारी चीजें आपको लिखते जानी है कि हर एक छोटे कंसेप्ट के लिए आपको पूरी पीडीएफ रिवाइज ना करना पड़े। और फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत ज्यादा गोल्डन चीज बताता हूं, हर एक रिएक्शन के नाम याद रखना या उसका मैकेनिज्म याद रखना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शायद अभी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ रखी होगी, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तब हर एक चैप्टर के अंदर में 20 से 25 रिएक्शन आ रही होती है, उसके अंदर में हर एक इसका अलग अपना मैकेनिज्म होता है और हर एक मैकेनिज्म के अंदर में एक्सेप्शन तक आते हैं। और जब एक एस्पिरेंट नया नया ये सारी चीजें पढ़ता है तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीजें मैं याद कैसे रखूंगा, और जब उसे वो याद नहीं आती क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान तो उसे लगता है मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी वीक है। इसके लिए आपको नोट्स बनाने हैं, रिएक्शन का नाम लिखो, नीचे उसका मैकेनिज्म लिखो और रेड पेन से वहां पर एक्सेप्शन लिखते जाओ। उसके बाद में कोई भी एक बुक उठाओ या सेट ऑफ क्वेश्चन उठाओ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स को बाजू में रखो। जैसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखना है उसके अंदर में कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है, उसका मैकेनिज्म को जाकर देखना है, उसके एक्सेप्शन को पढ़ना है, उसके बाद जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना है। और जब आप इस तरीके से 100 से 200 क्वेश्चन करोगे, एक ही रिएक्शन को आप बार बार अलग अलग क्वेश्चन में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली उसका मैकेनिज्म, उसका एक्सेप्शन आपके दिमाग में नेचुरली फिट हो जाएगा और आपको किसी भी चीज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यह तरीका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने का सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। सो नोट्स पूरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में गेम चेंजिंग हो सकते हैं। अगर आपने क्लियर कट ये मान लिया कि नोट्स तो हमें बनाने ही नहीं है तो शायद आप बहुत बड़े नुकसान के अंदर में रहोगे। और अगर आप हर एक चीज के भी नोट्स बनाते गए तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, जिस टाइम के अंदर में आप रिवीजन कर सकते थे, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। सो मैं अगर एक और बार इस सारी चीज को समराइज कर दूं तो जो लॉजिकल चैप्टर है जैसे फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, इसके अंदर में आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस लिखने हैं और 2-3 रिलेशन लिखते जाने हैं। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हर वो चीज जिसके अंदर में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसके अंदर में अलग अलग तरीके के रिलेशन है, उन सारी चीजों को आपको नोट्स के अंदर में लिखते जाने, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में हर एक रिएक्शन लिखनी है, उसका मैकेनिज्म लिखना है, साइड में उसका एक्सेप्शन लिखना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय नोट्स को साइड में रखना है पहले के कुछ 100 या 200 क्वेश्चन करते समय, क्योंकि जब आपकी प्रिपरेशन एंड होगी और जब टाइम आएगा आपको मॉक टेस्ट देने का, तब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक जो है वो मेरा वीक है तो आपको जाके पूरी पीडीएफ रिवाइज नहीं करनी होगी, तब सारी चीजें समराइज होगी कि जो पीडीएफ के अंदर में दिया है वो मुझे 80 to 70% आ जाता है, जो नोट्स के अंदर में दिया है वो थोड़ी चीजें मेरी वीक है, लेकिन उसको मैंने बार बार रिवाइज करके वो चीजों को भी एकदम टॉप लेवल के ऊपर में पहुंचा दिया है। और एग्जाम के टाइम पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक मेरा वीक रह गया है तो आप जाके चेक करोगे, वो अगर नोट्स में दिया है तो आप उसे वहीं पे रिवाइज करोगे, और अगर आपको वो नोट्स में नहीं दिया है तो आप जाकर उसको एडिशनली उस नोट्स के अंदर में ऐड कर सकते हो। और वही जो एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जिसके पास में बिल्कुल भी नोट्स नहीं है, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर में उसके 2 से 3 क्वेश्चन भी अटक रहे तो पूरी पीडीएफ उसको रिवाइज करनी होगी और उसके कारण में उसको एक डाउट आ जाएगा कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको इस चीज का सोल्यूशन प्रोवाइड किया। मिलते हैं इसी तरीके के एक और यूजफुल वीडियो में।